रोटेशन बहाली और साथ में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का 18 माह का एरियर। हाई कोर्ट से बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यह मांग पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। सरकार ने हमारे जो सीनियर सिटीजन है रेलवे किराए माफ़ करने, 8वें पे गठन, फिक्स मेडिकल, 5,000 रुपये का डिमांड और साथ में उम्र के आधार पर 5%, 10%, 15% पेंशन में वृद्धि का ऐलान हो चुका है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्ष के भीतर कंप्यूटेशन राशि वसूली बंद हो, पेंशन भोगियों की आर्थिक राहत, साथ में सरकार द्वारा जो कंप्यूटेशन की रिकवरी होती थी उसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से निवेदन किया और इसको बंद करने की ऐलान किया गया। साथ में DA/DR को 1 जुलाई से पूरे भारत में 55% निर्धारण करने का जो ऐलान किया गया था, अब केंद्र सरकार एरियर के साथ यह पूरा पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते में एरियर के साथ आएगा वेतन और पेंशन, दोनों को एक साथ देने का ऐलान किया गया है। साथ में सरकार द्वारा ये भी कर्मचारियों और पेंशन भोगी के 5 बड़े तोहफे दे दिए। पहला, पूरे भारत में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार था कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में DA/DR को 55% तक निर्धारण कर दिया गया। वही 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला हो चुका है। पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग से पहले हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन का निर्धारण हो चुका है। सरकार ने उसकी टेबल जारी कर दी है, टेबल लिस्ट भी आपको हम दिखाने वाले हैं। साथ में कर्मचारियों के लिए मिलेगा 10 से 15 लाख रुपए का सीधा फायदा। इसके लिए आप एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। साथ में केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे साल में कितनी अवकाश की घोषणा है, इसका भी आदेश जारी हो चुका है। साथ में हमारे केंद्रीय कर्मचारी पे और हमारे सेवानिवृत्त सेना के जितने भी हमारे जवान हैं, EPFO की तरफ से उनको क्या आदेश मिला है, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। साथ में अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बेसिक पेंशन। जी, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी टेबल जारी कर दी, जिसमें EPS न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA का तो निर्धारण हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार हायर पेंशन को देखते हुए एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों को केंद्र सरकार द्वारा 18 माह का एरियर अगर बात करें 2,78,924 रुपये इन हैंड उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा यह उत्तराखंड, भारत के हर एक राज्य में जो हमारे पेंशन भोगी रहते हैं, जो हमारे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए क्या क्या डिसीजन लिया है, सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से डिसीजन लिया है 3 किस्तों में एरियर का भुगतान को लेकर। सरकार द्वारा पहले उन सभी का जो हमारे DOPT का आदेश जारी हो चुका है। आप सभी को पता है कि जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारीगण है उनको केंद्र सरकार जो रिटायरमेंट PSU संस्थानों में कर्मचारी होंगे उन सभी को लेकर, साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन लेने वाली है कि समीक्षा प्रक्रिया केवल केंद्र सरकार मंत्रालय विभागों तक सीमित नहीं है। DOPT का दिशा निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के PSU बैंकों, संस्थानों, निकायों, कर्मचारियों के लिए समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि यह भी करना है कि कार्य कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वहन करें। जिन कर्मचारियों में संदिग्ध और कार्यों में असफल हो रहे हैं उनको हटाने का भी केंद्र सरकार प्रावधान करने वाली है। तो इनको सार्वजनिक और PSU संस्थाओं में भी इसको लागू किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, 18 माह का एरियर पे एडिशनल पेंशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से उन सभी पर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया है कि सरकार 2006 से पहले जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, 2018 के बाद जो कोरोना काल में रोके गए जो 18 माह का एरियर है, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा 2,78,924 रुपये तक इन हैंड केंद्र सरकार द्वारा यह पैसा हमारे कर्मचारियों के खाते में देने का ऐलान किया गया है। सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को और भी सुविधाएं दी जा सकेगी, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया वेतन भी डायरेक्टली उन सभी के खाते तक पहुंचाने का डिसीजन ले रही है। सरकार द्वारा ऐलान किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को सरकार
तमाम तरीके की सुविधाएं दे सकती है। जैसे बकाया पेंशन एक मुश्त देने के साथ साथ उनको 3 किस्तों में यह दी जाएगी। साथ में जो सभी रैंकों की पेंशन बढ़ी है उसमें लगभग 5 से 10-15% तक उसको सैलरी में जोड़कर देने का भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। अब देश में 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये यह पैसा रुका हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशियली इसको नोटिस जारी हो चुका है कि यह पैसा हमारे कर्मचारियों को डायरेक्टली उन खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में सरकार द्वारा 31 अगस्त से पहले यह पैसा डायरेक्टली उन सभी के खाते में ट्रांसफर, जो हमारे पेंशनर्स है, लाखों पेंशनर्स जिनको इंतजार है कि सरकार द्वारा यह पैसा डायरेक्टली उन सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने डिसीजन से पहले यह भी ऐलान कर दिया है कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं, कर्मचारी मित्र हैं जिनको यह पैसा मिल रहा है। बहुत से हमारे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक ये पैसा नहीं मिल रहा है। पेंशनरों की अगर देखा जाए तो सरकार ने डिसीजन लेते हुए भी ऐलान किया कि पेंशनरों की जो मांगे थी, जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी कि जो भी हमारे कोरोना काल में रोके गए पेंशनर्स है उनका एरियर है, यह पूरी तरीके से भुगतान किया जाएगा। सरकार उन सभी की बेसिक जो 60 प्लस उम्र के पेंशन है जिनको 5, 10, 15% तक केंद्र सरकार ने टेबल जारी करने के बाद ये जो फैसला लिया है इस पर अडिग हो चुकी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे कर्मचारीगण हैं, सेना के जवान हैं, पेंशनर्स हैं, उन सभी के लिए भी यही डिसीजन लिया गया है कि आप सभी का जो पैसा है वह पूरी तरीके से केंद्र कर्मचारियों द्वारा 3 किस्तों में देने का ऐलान किया गया है। ओआरओपी 3 का जो पैसा सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार बेसिक पेंशन अगर देखा जाए तो टोटल 18,000 रुपये बेसिक पेंशन से बढ़ाकर 21,000 रुपये तक करने का ऐलान किया गया है। अगर साथ में बेसिक पेंशन के साथ साथ बेसिक वेतन भी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से अगर देखा जाए 2 अहम बड़े फैसले लिए गए हैं जो हमारे कर्मचारी संगठन है। आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों के लिए और भी बड़े फैसले सरकार ले सकती है जो हमारे कर्मचारीगण हैं। साथ में सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि 18 माह का एरियर के साथ जो भुगतान पैसा होने वाला है वो टोटल 3 किस्तों में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि इसमें मुकदमा दायर होने के बाद सबसे बड़ा फैसला हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में लिया जा रहा है। बहुत से हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको यह पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। बहुत से हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको यह पैसा पूरी तरीके से रिसीव होने वाला है। अब बात करते हैं क्या कर्मचारियों को केंद्र सरकार पूरी तरीके से ये पैसा एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी या फिर उनको अभी तक टाइम लगेगा। सरकार द्वारा डिसीजन ये भी लिया जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से ये पैसा उनको 3 किस्तों में देने का ऐलान किया है। अगर पहली किस्त